कौन है ये खूबसूरत मोहतरमा जिसके दीवाने इंटरनेट की पब्लिक, और ओला उबर रैपिडो पर भारत में क्यों लग गया है बैन, और सुपरस्टार धर्मेंद्र क्यों मजबूर है गांव में बनी छोटी सी झोपड़ी में रहने के लिए, और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बेचने जा रहे हैं ऐसी चीज जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, और भारत की 3 सबसे गंदी नदियां कौन सी हैं जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। फैक्ट नंबर 12। इन दिनों भारतीय इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। इस इन्फ्लुएंसर का नाम है खुशी गुप्ता, जो कि एक डिजिटल क्रिएटर है। खुशी एक फिटनेस ट्रेनर है जो हर रोज फिटनेस को लेकर वीडियोस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करती रहती है। लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं और इनके इंस्टाग्राम को फॉलो भी करते हैं। खुशी गुप्ता लाइफ फिटनेस इंडिया की ब्रांड इन्फ्लुएंसर भी है। खुशी अपनी फिटनेस को लेकर भी काफी सचेत रहती है। अच्छी फिटनेस के लिए क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना पीना चाहिए, ये सारी जानकारी भी खुशी अपने वीडियोस में देती है। खुशी के इंस्टाग्राम पर 1.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं जो इनके वीडियोस को काफी पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 11। आप सभी जानते हैं आजकल टैक्सी, बाइक या रिक्शा को हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, और इसी बिजनेस में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आगे आई हैं, जिनमें से रैपिडो भी एक है। लेकिन रैपिडो बाइक टैक्सी पर भारतीय सरकार ने बैन लगा दिया है, क्योंकि कमर्शियल गाड़ियों का टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। मोटर व्हीकल एक्ट में ये बात साफ साफ लिखी गई है कि कमर्शियल गाड़ियों को टैक्सी के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है, और रैपिडो कंपनी यही कर रही थी, कमर्शियल गाड़ियों को टैक्सी बनाकर लोगों को सुविधा दे रही थी। अब अगर कोई बाइक टैक्सी चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर केस भी बनेगा और बाइक भी जब्त कर ली जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो को चेतावनी भी दी है कि अगर उन्होंने अपने एप्लीकेशन से बाइक टैक्सी को रिमूव नहीं किया तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। फैक्ट नंबर 10। बॉलीवुड के धर्मजी यानी कि धर्मेंद्र अपने समय के सुपरहिट अभिनेता रहे हैं। धर्मेंद्र आज करोड़ों रुपए के मालिक हैं। उसके बाद भी उन्हें एक सादा जिंदगी जीते हुए देखा जा सकता है। धर्मेंद्र आज लाइमलाइट से दूर रहते हैं और अपने फार्म हाउस पर ही ज्यादातर समय बिताते हैं। धर्मेंद्र के ऐसे कई फोटो और वीडियोस वायरल हुए हैं जिनमें वो अपने फार्म हाउस में खेती करते हुए नजर आए हैं, सब्जियां बोते हैं, यहाँ तक कि अपने हाथों से मिट्टी में काम भी करते हैं। धर्मेंद्र बता दें कि उन्हें गाँव की ऐसी जिंदगी बहुत पसंद है, और अब जब उन्हें समय मिला है तो वो अपने बाकी का जीवन इसी तरह से बिताना चाहते हैं। धर्मेंद्र अपने खेत में बनी एक छोटी सी फार्म हाउस में रहते हैं, खेत में बोई हुई सब्जियां खाते हैं और फार्मिंग करके ही अपना दिन बिताते हैं। धर्मेंद्र अपने खेतों को ही अपना सबसे बड़ी दौलत मानते हैं और अपनी इसी दिनचर्या में बहुत खुश हैं। धर्मेंद्र आज 85 साल के हो चुके हैं और 500 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। फैक्ट नंबर 9। दुनिया की ऐसी बड़ी गलतियां जिसके चलते करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। नंबर 1। 2013 में लंदन में एक बिल्डिंग बनाई गई जिसे वॉकी टॉकी नाम दिया गया, और इसे बनाने में 2025 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके डिजाइन में एक गलती थी। इस बिल्डिंग में लगे कर्व ग्लास की वजह से सूरज की रोशनी जब इन पर पड़ती थी तो 3 गुना ज्यादा रिफ्लेक्ट होकर नीचे खड़ी गाड़ियों पर जाती थी। इसकी वजह से गाड़ियों के प्लास्टिक डैमेज होने लगे थे, यहाँ तक कि रिफ्लेक्शन की वजह से लोग इस बिल्डिंग को देख तक नहीं पाते थे। नंबर 2। फ्रेंच रेलवे कंपनी ने 2014 में हाई स्पीड रेलवे स्टेशन बनवाने का ऑर्डर दिया, जिसके लिए उन्होंने $15 बिलियन का खर्चा भी किया, लेकिन जब प्लेटफॉर्म तैयार किए गए तो फिर उस पर पहली ट्रेन चढ़ाई गई तो पता चला कि पटरी का साइज ट्रेन के साइज से मैच ही नहीं करता है। जांच करने पर पता चला कि पटरी का मेजरमेंट गलत ले लिया गया था, जिसके बाद सारे प्लेटफॉर्म को फिर से ट्रेन की साइज का बनवाया गया, जिसमें डबल खर्चा हुआ। फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हैं मिल्खा सिंह अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 बार ही रोए थे। पहली बार जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय उनके माँ बाप को उनके सामने ही मौत के घाट उतार दिया गया था। दूसरी बार जब वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए थे। इसके लिए उन्होंने लगातार 15 साल तक मेहनत की थी और 400 मीटर की दौड़ में वो बेस्ट धावक भी थे, लेकिन फिर भी गोल्ड मेडल लाने में असफल रहे थे। इस बात ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। और तीसरी बार उनकी आंखों में आंसू आए थे जब उन्होंने अपने ऊपर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग को देखा था। उन्होंने बताया कि फिल्म देखकर उनको वो सारे पुराने दिन और जख्म ताजा हो गए जिन्हें वो पीछे छोड़ आए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि इस फिल्म में एक एक बात सच बताई गई है और सब कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ था। फैक्ट नंबर 7। साउथ कोरिया से जुड़े कुछ फैक्ट्स। साउथ कोरिया में सिर्फ कोरियन भाषा ही बोली जाती है, इसके अलावा वहाँ के लोग दूसरी किसी भी भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। तो अगर आप साउथ कोरिया में रहना चाहते हैं तो आपको कोरियन भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आप साउथ कोरिया घूमने जाते हैं तो कभी भी अपनी फैमिली के साथ हैसिंग डैंग पार्क मत चले जाना, क्योंकि इस पार्क में आपको बहुत सारे ऐसे स्टैचू देखने को मिलेंगे जो आप अपनी फैमिली के साथ कभी देखना नहीं चाहेंगे, और आपको शर्मिंदा अलग होना पड़ेगा। साउथ कोरिया में शेव रखने वालों को गलत नजरों से देखा जाता है, इसलिए अगर आप कभी साउथ कोरिया जाएं तो क्लीन शेव होकर ही जाएं, वरना वहाँ के लोग आपको गलत समझ लेंगे, क्योंकि वहाँ पर सभी आदमी क्लीन शेव ही रहते हैं, कोई भी दाढ़ी में आपको नजर नहीं आएगा। फैक्ट नंबर 6। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अब बेचने वाले हैं वोडका। जी हाँ दोस्तों, आर्यन खान एक नया स्टार्टअप लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है डियावोल। ये एक प्रीमियम वोडका ब्रांड होगा, क्योंकि इसके लिए उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी अल्कोहल बनाने वाली कंपनी AB InBev के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। और अगर रिपोर्ट की माने तो स्टार्टअप को तैयार करने में आर्यन खान ने पूरे 5 साल का समय लिया है। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आर्यन खान इस ब्रांड के कपड़े भी बेचने वाले हैं। इसमें टी शर्ट, हुडी, जैकेट और ब्लेजर शामिल होंगे। इसी स्टार्टअप के बीच आर्यन खान बॉलीवुड में अपना डेब्यू भी करने वाले हैं। अब आने वाले समय में आर्यन का फ्यूचर क्या होगा ये तो कोई बता नहीं सकता। आपको क्या लगता है, आर्यन अच्छे एक्टर बनेंगे या बिजनेसमैन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। ऐसे इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने
उन्होंने विदेशी लड़कियों से की शादी। सबसे पहले आते हैं इरफान पठान। भारत के पूर्व बॉलर इरफान पठान ने 2016 में सऊदी अरब की सफा बेग के साथ शादी की थी, जो कि पेशे से मॉडल और पत्रकार हैं। इरफान ने इनके साथ गुपचुप शादी की थी। युवराज सिंह ने भी 2016 में बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल हेजल कीच के साथ शादी की थी। हेजल को सलमान खान और करीना कपूर की फिल्म बॉडीगार्ड में देखा गया था। हेजल एक ब्रिटिश मॉडल है। शिखर धवन ने भी 2012 में ऑस्ट्रेलिया की किक बॉक्सर आयशा मुखर्जी से शादी की थी। इन दोनों का एक बेटा भी है, जिसका नाम शिखर धवन ने जोरावर रखा है। हालांकि इन दोनों का 2021 में तलाक हो चुका है और अब ये दोनों अलग अलग रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं आमिर खान फना मूवी के समय बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे। 2006 में जब फना मूवी रिलीज होने वाली थी, उसके पहले आमिर खान ने नर्मदा डैम की हाइट बढ़ाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। कंस्ट्रक्शन को लेकर आमिर खान ने कहा था कि गुजरात सरकार को डैम की हाइट बढ़ाने को लेकर आसपास रहने वाले लोगों के बारे में सोचना चाहिए और उनके रहने के लिए कहीं और इंतजाम करना चाहिए। ये बात गुजरात सरकार और उनके सपोर्टर्स को अच्छी नहीं लगी और बीजेपी ने आमिर खान के खिलाफ गुजरात में कई प्रोटेस्ट किए, जिसका असर आमिर की फिल्म पर भी पड़ा और फना को गुजरात में रिलीज नहीं होने दिया गया। आमिर को माफी मांगने के लिए भी कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। फिल्म गुजरात में रिलीज नहीं होने से हमें कुछ करोड़ का नुकसान तो होगा, लेकिन वो पैसे डैम के आसपास रह रहे लोगों की जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है और इस तरह फिल्म को गुजरात में रिलीज नहीं किया गया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 3, भारत में 3 सबसे गंदी नदियां। पहले नंबर पर है यमुना नदी। वैसे तो यमुना नदी पूरे साल ही गंदी रहती है, लेकिन छठ के समय अक्टूबर नवंबर में इसकी गंदगी की चर्चा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। इस समय पर यमुना नदी में सफेद झाग जैसी चीज तैरने लगती है, जैसे किसी ने साबुन या सर्फ नदी में डाल दिया हो। और झाग बनने की वजह भी फास्फेट नाम का केमिकल ही होता है। इसकी मात्रा नदी में बढ़ जाती है और इस तरह से झाग बनने लगता है। ये वही केमिकल है जो डिटर्जेंट और सोप में होता है। दूसरे नंबर पर है भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी। हर दिन लगभग 30 लाख लीटर सीवेज गंगा नदी में बहाया जाता है, लेकिन इसे गंगा नदी का चमत्कार बोले या विज्ञान का, गंगा नदी के पानी में एक ऐसा निंजा वायरस पाया जाता है जो पानी को सड़ने से बचाता है और गंगा नदी का पानी हमेशा पवित्र ही रहता है। तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश की हिंडन नदी। ये नदी इतनी ज्यादा गंदी हो चुकी है कि इसमें जीवन की कोई संभावना नहीं बची है। इस नदी के ऊपर तैरता कूड़ा कचरा साफ देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं एलॉन मस्क ने पूरी दुनिया में लोगों को चैलेंज किया कि अगर कोई उनकी टेस्ला कार को हैक कर देगा तो वो उसे पूरे 70 करोड़ रुपए देंगे। जापान में जब सड़क बनाते हैं तो सड़क बनाते हुए अगर बीच में कोई पेड़ आ जाता है तो उस पेड़ को जड़ सहित निकालकर किसी दूसरी जगह पर प्लांट किया जाता है, लेकिन उसे काट कर बर्बाद नहीं किया जाता। नॉर्वे में जेल में बंद कैदियों को इंटरनेट एक्सेस करने की पूरी सुविधा दी जाती है। वहाँ पर कैदी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको पता है वेनेजुएला में 1 लीटर पानी की कीमत वहाँ पर 1 लीटर मिलने वाले पेट्रोल की कीमत से भी ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पर पानी के स्रोतों की भारी कमी है, जिसके चलते पानी इतना महंगा दिया जाता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने अगर कभी हवाई जहाज में सफर किया होगा तो नोटिस किया होगा हवाई जहाज में ज्यादातर नीली कलर की सीटों का ही प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है नीला कलर डर और चिंता को दूर करता है। नीला कलर की सीटें हवाई जहाज में होने पर आने वाले पैसेंजर को डर और चिंता से राहत मिलती है। इसके अलावा जो लोग एयरोफोबिया नाम की बीमारी से ग्रसित होते हैं उन्हें भी इस कलर को देखने से राहत मिलती है। जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है या फिर जिनके मन में हवाई जहाज में बैठने पर चिंता होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।